ओम शांति। वैसे तो ड्रामानुसार जैसे बहन जी बता रहे थे, कैसे 20 लोगों ने आप लोगों को ढूंढ के निकाला। उसके लिए 200 गांव ढूंढे, उसमें से काचोला में देवी देवता की आत्माएं छिपी थी। और जब हम आए थे मधुबन से तो संकल्प लेके आए थे कि यहाँ मैं गांव भी नहीं देखा था, क्योंकि रात को मैं 12 बजे यहाँ पहुँचा था। मधुबन से आया, कोई पता नहीं कोई त्रिवेणी चौक वहाँ उतर गया, वहाँ से पता नहीं कोई जीप में बैठ के आया। तो जब यहाँ आया तो मुझे लगा यहाँ कुछ करके जाना। तो रात को भाई को बोला कि भाई मैं मधुबन से संकल्प लेके आया, जिस गांव में पहली बार जाऊँगा रुकूंगा वहाँ सेंटर खोलना है। तो भाई लोग बोले यहाँ छोटा सा गाँव, आपने गाँव देखा भी नहीं, थोड़े से घर है वहाँ, यहाँ तो नहीं सेंटर खोलेंगे। हमने कहा नहीं खोलेंगे। तो दूसरे दिन में सब लोग चले गए, मैं तो यहीं रुक गया। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, 3-4 लड्डू थे चुरमा वाले, वही आधा आधा खाता था। और जाकर के माइक से अनाउंसमेंट करके आया पूरा गांव में, माइक लेके आए और फिर उसके बाद चालू किया। तो फिर बाद में जब देखा बहनों ने ये तो ये हो, तो फिर और बहनों को बुलाया, ये बहन जी को भी लेके आया। तो इस तरह से देखो आप लोगों ने कछुआ की चाल से जीत लिया है ना। तो आगे भी और भी रेस को जीतना है, पक्के बनना है, निश्चय बुद्धि बनना है। क्योंकि अभी आप लोग चौराहे पे खड़े, कहाँ खड़े? चौराहे में। अगर रोज आएंगे, ज्ञान युग सीखेंगे, सत्युग में जाएंगे। अगर आएंगे, ज्ञान युग सीखेंगे, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, विकार पर जीत प्राप्त नहीं करेंगे, पराजय हो जाएंगे। स्वर्ग तो जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे? त्रेता युग में जाएंगे। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, ज्ञान योग पर ध्यान नहीं देंगे, फेल हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? त्रेता युग में। अगर यहाँ आएंगे नहीं, फिर छोड़ देंगे, तो वो आत्माएं, आप तो उसमें तो है ही नहीं। केवल भक्ति करने वाले जाते हैं द्वापर युग में, और जिन्होंने भक्ति भी नहीं की, ज्ञान भी नहीं लिया, फेल भी नहीं हुए, वही कलयुग के संस्कार है, वो जाएंगे कलयुग में। तो कौन से युग में जाना है अभी आपको चेक करना है कि सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है, द्वापर में जाना है या कलयुग में जाना है। इसलिए अब हमें पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ना है। जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे उतना पद ऊंचा मिलेगा, क्योंकि सारा मदार पढ़ाई का है। लेकिन इसके लिए निश्चय बुद्धि चाहिए। जब तक निश्चय नहीं बाबा के ऊपर, और निश्चय का आधार है श्रीमद प्रमाण चलेंगे, वो किसी से डरेंगे नहीं, ना लोगों की लाज करेंगे, ना कुछ करेंगे, वो डेली बाबा के नियम प्रमाण चलेंगे। निश्चय वालों की ये परख है। और निश्चय बिठाने के लिए हमें क्या करना है? पहले जो हम सुनते थे वो ठीक है, यहाँ जो सुनाए जा रहा है वो ठीक है, इसका दोनों का कंट्रास्ट करना है। पहले भी ज्ञान सुनते थे, लेकिन वो ज्ञान ठीक है, ये यहाँ जो सुनाए जा रहा है वो ठीक है, इसका भी क्या करना है? और तब जाकर के निश्चय बैठेगा। तो विशेष आज जो हम एक बहुत अच्छे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो विषय है हमें अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। कल की मुरली थी ना, स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली। लेकिन शक्तिशाली कौन बन सकता है? जो स्नेह करता है, बाबा से स्नेह। और केवल स्नेह नहीं, स्नेह तब दिखाई पड़ेगा जब आप सहयोग करेंगे। आप कहीं कहते हैं मेरा तो स्नेह तो है, कई बार मैं जब जाता हूँ बसों में वगैरह, ट्रेनों में, तो मेरा प्यास देख करके कई भाई बहन कहते हैं कि अच्छा आप ओम शांति वाले, हम भी मानते हैं, हम भी शिव बाबा को मानते हैं, हम भी ब्रह्मा कुमारी को मानते हैं। हमने कहा आप आते हैं? नहीं आते नहीं। मुरली सुनते नहीं, उसको क्या कैसे कहेंगे? बाबा को मानना अर्थात बाबा की श्रीमत को मानना, श्रीमत प्रमाण चलना, उसको कहेंगे बाबा को मानते। इसलिए अगर शक्तिशाली बनना है, बाबा से मेरा अटूट स्नेह चाहिए,
क्योंकि जहां स्नेह वहां बुद्धि जाएगी, मन जाएगी, धन भी जाएगा, तन भी जाएगा। वो सहयोग जरूर करेगा और तब ये दो चीजों से हम शक्तिशाली बनेंगे। लेकिन कभी कभी हमारी अवस्था बिगड़ जाती है। कभी कभी अवस्था क्या होते हैं? बिगड़ती है। क्यों बिगड़ती है? तो उसी के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि वैसे तो सुना कि आप लोग भट्टी भी जाने वाले हैं, लेकिन कुछ कारण से कैंसिल हो गया, इसलिए बाबा ने शायद आपके पास भट्टी के लिए तो आज सारा दिन आपकी भट्टी है। ना ट्रेन की टिकट करने की जरूरत है, ना बस की, खुद ही घर बैठे आपको बाबा ने भेज दिया। ये भी देखो कितना अच्छा बाबा के साथ आपका प्यार है। हमने भी कभी सोचा ही नहीं था कि मैं क्यों जा, अचानक फोन किया और अचानक आ गए। तो ये भी यार बहुत अच्छा जन्माष्टमी के दिन, और आप सभी कृष्ण के साथ जरूर, क्योंकि जो यहाँ रोज आकर के ज्ञान स्नान करता है वो कृष्ण के साथ जरूर आता है। जो रोज यहाँ की मुरली सुनता है वो कृष्ण के साथ, जो बाबा के याद में भोजन खाता है वो कृष्ण के साथ भोजन खाएगा। जो रोज संगठन में यहाँ पढ़ता है वो पढ़ाई भी करेगा। इसलिए ऐसे कृष्ण की जन्माष्टमी के आप सबको मुबारक। ठीक है, और स्थिति अभी हमें बिगाड़नी नहीं है, और स्थिति न बिगड़े, निर्विघ्न रहे, इसके लिए आप लोगों को 9 रत्नों की अंगूठी पहनाएंगे। अंगूठी स्थूल नहीं, लेकिन 9 पॉइंट आपको सुनाएंगे। अगर ये 9 पॉइंट जीवन में धारण करेंगे, आपकी कभी भी स्थिति बिगड़ेगी। स्थिति बिगाड़ने के 9 बातें, जैसे आजकल दुनिया में किसी को थोड़ा सा कुछ होता है, विघ्न आता है, तो क्या पहनते हैं? 9 रत्नों की अंगूठी। पहले अंगूठी पहनो तो सही हो जाएगा। तो आज आपको भी अंगूठी पहना है 9 पॉइंट वाली। तो 9 पॉइंट की भट्टी चलेगी। शाम को भी आएंगे ना, 3:30 बजे पहुंच जाएंगे। हम तो तैयार हैं। आज कुछ सारा काम को ये करके समझो कि हमें भट्टी में मधुबन में गए थे, हम मधुबन को भी यहाँ ही लाया, इसलिए शाम को भी करेंगे और पूरा दिन में यही पॉइंट के ऊपर ही भट्टी चलेगी। 9 पॉइंट, ये 9 पॉइंट आजकल, और इस 9 पॉइंट के अनुभव के द्वारा आप शक्तिशाली बन सकते हैं। और कोई भी आपको भविष्य में, क्योंकि अंत में बहुत विघ्न आने वाले हैं, क्योंकि अब हमारी रिटर्न जर्नी, सबको वापिस जाना है। जो भी लोगों के साथ जो हिसाब किताब वो भी आएंगे, प्रकृति के साथ हिसाब किताब वो आएंगे, मनुष्य की तरफ से आएंगे, संस्कार की तरफ से आएंगे। लेकिन उस विघ्नों में निर्विघ्न बनना है, तो इसीलिए यह अंगूठी जरूरी है। निर्विघ्न स्थिति चाहिए, क्योंकि जो निर्विघ्न है उसके चेहरे में खुशी होगी। विघ्न वाला रोता रहता है, और जो रोता है वो बाबा की प्रत्यक्षता कभी नहीं कर पाएगा। जो रोता है, रोने वालों की आंखों के आंसू कैसा पहुंचेगा? इसीलिए हमें अनेक रोने वालों की आंखों के आंसू पहुंचना है। इसीलिए क्या निर्विघ्न, विघ्न वाला वायुमंडल को खराब करता है, विघ्न वाला इंद्रियों के वश रहता है, विघ्न वाला आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता, विघ्न वालों को चैन की नींद भी नहीं आती, विघ्न वालों के आसपास में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां होगी। जो निर्विघ्न है वायुमंडल अच्छा फैलाता है, वो सदा खुश रहता है। तो विघ्न, सबसे पहला विघ्न जो आता है हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण है, वो है देह का भान। जब ज्ञान मार्ग में चलते चलते कभी कभी हमें देह भान आता है तो विघ्न आता है। इसीलिए रोज की मुरली में बाबा क्या बोलते हैं? बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। क्योंकि आत्माभिमानी बनने वालों को किसी की भी दोष दिखाई नहीं पड़ते, सबको अच्छाई दिखाई पड़ती है। देह भान में रहने वालों को दूसरे के दोष दिखाई पड़ते हैं, अवगुण दिखाई पड़ते हैं। ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहला पुरुषार्थ क्या किया? आत्माभिमानी का पुरुषार्थ किया। आत्माभिमानी स्थिति वालों को अति इंद्रिय सुख मिलेगा। वास्तव में सतयुग से भी ऊंचा जन्म है।
सतयुग से भी जिन्होंने इस जन्म का आनंद लिया उसको सतयुग की भी जाने की इच्छा नहीं होगी, कहेगा मुझे सतयुग नहीं चाहिए, क्योंकि सतयुग में कौन उठाएगा आपको? आपके मम्मी पापा उठाएंगे वहां, यहाँ तो बाबा उठा रहे हैं, वहां पढ़ाएगा कोई टीचर बनेगा, कोई पढ़ाने के लिए देवता वाला ही टीचर बनेगा पढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ कौन पढ़ा रहा है? बाबा। वहां का आपका पुष्पक विमान इसी दुनिया में घूमेगा, लेकिन अभी बुद्धि रूपी विमान कहाँ घूमता है? तीनों लोगों में। वहां केवल एक नेत्री होंगे, यहाँ तीन नेत्री, वहां दो ही नेत्र होंगे स्थूल, यहाँ तीन नेत्र है। इसलिए सतयुग से भी ऊंचा जन्म है, तीनों लोगों का, तीनों कालों का सब कुछ ज्ञान है। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस जन्म का आनंद लेने के लिए आत्मिक स्थिति चाहिए। देहबान वालों को यह जन्म भी बड़ा मुश्किल लगेगा, फिर माया आएगी, परेशानी आएगी, क्योंकि माया वहां आते हैं जहां देह का भान है। इसलिए अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, क्योंकि विकारों का मुखिया है देहबान, देहबान आया उसके पीछे सारे सेना आ गई, काम आ गया, क्रोध आया। हम क्या करते हैं? काम विकार पर जीत प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। क्रोध को, राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, सिर तो कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। राम परेशान हो गया, विभीषण आकर के कहता है ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तीर लगाओ। नाभि में मारा रावण की सारे, वो मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, लेकिन नहीं मर रहा है। क्यों? नाभि में तीर लगा है। नाभि अर्थात देह का भान। इसलिए आत्मा का लेसन बहुत जरूरी, और जितना आत्मा का लेसन पक्का करेंगे आपको कोई भी गंध नहीं आएगा। कई कहते मुझे सही नहीं होता, कई कहते मेरा योग ही नहीं लगता। सहन करने का कोई शर्त नहीं है। जैसे बीज बोएंगे तो बीज को वृक्ष आता है, और वृक्ष को क्या लगता है? फल लगता है। बीज बोया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल भी लगेगी। इसी तरह मैंने आत्मा का पाठ पक्का किया ही नहीं, तो मेरे जीवन में दैवी गुण कैसे आएंगे? दैवी गुण ये फल है। जो आत्मा का पाठ पक्का करेंगे उनके जीवन में शांति, धैर्यता ऑटोमेटिकली आएगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, और अंत में जो चारों तरफ से परीक्षा आएंगी उन परीक्षाओं में पास होने के लिए अशरीरी स्थिति चाहिए। आत्मिक स्थिति वाला खान पान के पेपर में पास होगा, संबंधों के पेपर में पास होगा। ईविल सोल भी अटैक करेंगे, एक एक में कितनी सारी ईविल सोल्स आएंगे, क्योंकि हिसाब किताब है। लेकिन उसमें भी पास होने के लिए आत्मिक स्थिति चाहिए। जैसे पहले जमाने में भूत रहते थे गांवों में, आजकल भूतों का नाम निशान खत्म हो गया। क्यों? सभी तरफ लाइट हो गई। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है वहां विकार भी भूत आता है, इसीलिए लाइट जला कर रखो। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो। आत्मा समझने वाला रात को सोया योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहा योग लगा रहेगा, कर्म कर रहा योग लगा रहेगा। सतयुग में देवी देवता खुश क्यों है? सोने के महल में रहते इसलिए खुश नहीं है। क्यों खुश रहे? वो आत्मिक स्थिति में है इसीलिए खुश है। आत्मिक स्थिति वालों का चेहरे में खुशी अपने आप होगी। बाबा कहते हैं आगे चल करके लोग म्यूजियम देखने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि हर एक को समस्या है, तनाव है, टेंशन है। लेकिन उसी समय बाबा ने कहा कि मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। तनाव टेंशन की दुनिया में रहते हुए भी लगेगा ये कितना खुश है, इसको जरूर कुछ मिला, आपके पीछे पीछे जरूर आएंगे। इसीलिए लेकिन कौन खुश रह सकता है? जो आत्मिक स्थिति में रहता है। आत्मिक स्थिति में रहने से सेवा अपने आप हो रही है। जैसे दिन निकल गया तो दिन से कितनी सेवा हो रही है, कितने कीड़े मकोड़े मर रहे, जीवाणु ये हो रहे, क्या क्या कितनी सेवा हो रही है। इसी तरह आत्मिक स्थिति में रहने वालों की सेवा अपने आप, भले आप कुछ नहीं कर रहे लेकिन आत्मिक स्थिति में है, लेकिन यहाँ रहते हुए भी आपकी वाइब्रेशन विश्व तक जा रहे हैं। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहता है पार्थ अब तुम सूर्य बनो, सूर्य
अभी हमारी सूर्य वाली स्थिति चाहिए, और जहां सूर्य वाली स्थिति है माया आ नहीं सकती, टच भी नहीं कर सकती। इसलिए अशरीरी बनो, विदेही बनो, और जितना इस स्वरूप में रहेंगे हमारे केवे अनेक जन्मों के विकर्म अपने आप कम होते जाएंगे। इतना ही नहीं, इस स्थिति में रहने वालों से विकर्म कभी भी नहीं होंगे, उसकी इंद्रिया उसके वश में रहेंगी। इसलिए बाबा को बार बार ये रिलेशन पक्का करना पड़ता है। कहते हैं जो खुद को भूल जाता है खुदा भी उसे भूल जाता है। तो आत्मिक स्थिति को भूलने से ही सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बाबा भी भूल जाता है। इसलिए निरंतर योगी बनना है, निरंतर आत्मिक स्थिति में रहो। बाबा ने कहा बच्चे मेरा तुम्हारे से प्यार है, इसलिए मैंने क्या किया, मेरा रूप बदल करके इस पतित दुनिया में, वो है निराकारी लेकिन प्यार के कारण उसने रूप बदला। कौन सा रूप धारण किया, साकार में आया, ब्रह्मा में आया, और रात रात बैठ करके पढ़ाया। मधुबन में बाबा आता था, कभी कभी रात रात बैठता था बाबा। ये प्यार था बाबा का। आगम निगम के सारे भेद खोले, ज्ञान का डमरू बजा बजा करके सब सुनाया, ये मेरा प्यार। अभी तुम्हारा मेरे से प्यार है तो तुम भी मेरे पास आ जाओ। लेकिन बाबा ने कहा कई बच्चे आना चाहते हैं लेकिन ज्यादा समय मेरे पास टिकते नहीं। क्यों? वो अपना रूप बदल करके नहीं आते, इसी रूप में आते हैं देवान में, इसलिए टिक नहीं सकते। इसलिए हमें भी रूप बदल करके जाना है। जो मेरा साकार शरीर है उससे बजाय आत्मिक स्थिति में जाना है, और तब आप बाबा के पास घंटों तक बैठ सकेंगे, कर्म योगी बन सकेंगे। इसलिए स्थिति बिगड़ने का कारण है देह का भान। इसलिए दादी जानकी जी भी हर क्लास में 2 शब्द बोलती थी, मैं कौन, मेरा कौन। वास्तव में बाबा ने ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब्जेक्ट किसी लिए रखे, किसी लिए रखे, आत्मिक स्थिति बनाने के लिए रखे। ये चारों सब्जेक्ट का सार है आत्मिक स्थिति। परम धाम से शिव बाबा आया क्यों आए? हमें आत्म अभिमानी बनाने के लिए आया। सतयुग कब आएगा? कई कहते हैं कृष्ण कब जन्म लेगा, कि क्या होगा, ये होगा। हमें वो सोचने की जरूरत भी नहीं है। जैसे कॉलेज का बच्चा है, किताब सामने लिया है, कहता परीक्षा होते ही मैं घूमने के लिए जाऊंगा, फिर शादी करूंगा, फिर नौकरी करूंगा, फिर 2 गाड़ी लूंगा, फिर ये करूँ। पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है लेकिन ये ख्यालात कर रहा है और फेल हो गया, उसके सारे प्लान। इसी तरह हम योग लगाने के बजाय अब हम सतयुग में जाएंगे, कृष्ण के साथ ये करेंगे, वो करेंगे, और फेल हो गए सारे प्लान। इसलिए वो सोचना, हमारे 2 लक्ष्य है, एक संगम का लक्ष्य, दूसरा सतयुग का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य क्या है? अशरीरी बनना, विदेही बनना, निराकारी बनना, आत्माभिमानी बनना, ये संगम के लक्ष्य। और सतयुग का लक्ष्य देवता बनना, उच्च पद प्राप्त करना। जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचता है, सतयुग का लक्ष्य, तो उसकी परीक्षा ये पीछे पीछे आ जाए, वो सोचने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, क्या मैं आत्मिक स्थिति में सदा रहता हूं? आत्मिक स्थिति में रहने वाला मान, अपमान, निंदा, स्तुति में समान रहेगा, सर्दी गर्मी में समान रहेगा। विनाश को देखने के लिए आत्मिक स्थिति चाहिए, और जो आत्मिक स्थिति में रहता है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं ये पाठ पक्का करो। तो ये पाठ पक्का करने के लिए हम करें क्या? इसके लिए 7 स्वरूपों का रोज अभ्यास करो। ये 7 स्वरूपों में जितना टिकेंगे, कौन से स्वरूप? पहला है शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप। ये 7 आत्मा के गुण में जितना टिकेंगे उसकी अपनी आत्मिक स्थिति बनेगी। मैं कोई क्लास नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमने की है। मैं जब शुरू में ज्ञान में आया था, वैसे मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म लिया। 11 साल स्कूल में नहीं गए, 11 साल के बाद स्कूल में गए, और टीचर ने पहले दिन मुझे 5वीं कक्षा में बिठाया और कहा कि पहले को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। रोज जब जाना शुरू किया
घर वालों ने पूछा रोज कहाँ जाते हैं, हमने कहा स्कूल में। कहा कि अपने से पैसा नहीं जाना, मना किया। हमने कहा पैसे नहीं मांगे कि बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे जाना है तो बोले जाओ, 1 साल की मैं 6वीं में फिर 7वीं में, तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम स्कूल में नहीं हो, तुम्हारे में डायरी में नहीं। अब क्या करेंगे, घर में तो मना किया है। तो मैं रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करता था, रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था और ऐसी करके पढ़ाई किया। और एक दिन आया 9वीं कक्षा में, उसी डायरी में एक ब्रह्मा कुमारी आश्रम का एक छोटा किताब मिल गया, प्रदर्शनी का अंक के आधार पर नहीं मिल गई और उसमें 3 लोग का चित्र था। तो मैंने सोचा मनुष्य तो चांद तक गए और इस किताब में तो चांद से भी पार ब्रह्मा बैठा है, विष्णु बैठा है, शंकर बैठा है। क्योंकि टीचर ने 8 दिन पहले कहा था कि मनुष्य चंद्रमा तक गए, वो अल्मास्टांग नीलमास्टांग ऐसे 2 नाम लिखे पता है। हाँ, तो लेकिन मैंने सोचा ये ब्रह्मा विष्णु शंकर वहाँ बैठा, वो वहाँ कोई गया होगा तब तो जाकर लिखा हुआ है। तो मैंने सर को दिखाया, हमने कहा सर आपने बहुत पुराना ज्योग्राफी पढ़ा है, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए। तो टीचर ने उसके बाजी की लिखत पढ़ी, कहते छोड़ो इसको, कोई इसका प्रश्न वो परीक्षा में नहीं आएगा। तो मैंने कहा सर पढ़ाई केवल परीक्षा में लिखने के लिए थोड़ी पढ़ना चाहिए, हर चीज का नॉलेज चाहिए। तो मैंने प्रिंसिपल के पास गया और टीचर को पूछा, किसी ने बताया नहीं। मैं ब्रह्मा कुमारी में पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया। तो वहां से मुझे एक पत्र आया, आप 10 रुपये भेजो, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो मेरे पास 10 रुपये तो था ही नहीं, मैंने कुएं से ला करके पानी बेचा, 2 पैसा 3 पैसा। 6 महीने के बाद 10 रुपये मेरे पास हो गए। ये मुँह से मनी ऑर्डर से भेजा और वहां से मुझे हर महीने में किताब आता था, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और उससे मैंने कोर्स किया। आप लोग तो भाग्यशाली, आपके वहाँ डायरेक्टर बहने आकर के सुना है, हमें तो वो जिले में ही कुछ नहीं था। आज से 40 साल पहले, और उसके ऊपर इस किताब के आधार से निश्चय व्यक्ति बन गए और अपने जीवन को भी समर्पित किया। यह है निश्चय बुद्धि की निशानी। और 10वीं पूरी होगी, 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। उसके बाद ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे। तो वहाँ एक साल के बाद ब्रह्मा कुमारी की गीता पाठशाला मिली। तो मैं जिस दिन पहले दिन गया था, मुरली चल रही थी। मुरली क्या चल रही थी, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, पूरी आत्मा के ऊपर मुरली। तो मैं बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिख कर गया, लिखा हुआ मैं आत्मा, या इसके ऊपर भी लिखा है मैं आत्मा। और इसी की मैंने प्रैक्टिस की और इसी प्रैक्टिस से महारथी की लाइन में पहुंच गया। ये आत्माभिमानी स्थिति का मतलब। कहाँ मैं जब गीता पाठशाला में आता था, वो महाराष्ट्र वाली मराठी टूपी, फिर उसके बाद स्कूल का ड्रेस पहन करके लास्ट में बैठता था। कभी बहनें भी आती थी गीता पाठशाला में क्लास कराने के लिए, कहते बेचारा गरीब बच्चे भी रोज आता है, पता नहीं सत्युग में आएगा नहीं आएगा। क्योंकि मैं कोई बात भी नहीं करता था, मैं गाँव से आया था तो डरा जैसे रहता था, 2 शब्द भी नहीं। लेकिन मैं ज्ञान योग में अंदर से अंदर खूब ये करता था, अमृत वाला रोज करना, मुरली कभी भी मिस नहीं करना। लेकिन आज देखो बाबा ने कहाँ पहुंचे, कहा भारत के, कहा पुलिस वालों को देख करके डरता था, लेकिन आज 1000-1200 जेल में जाकर के कैदियों के सामने लेक्चर, इतने सारे स्कूल कॉलेज में पढ़ा है। ये सब आत्मिक स्थिति से जो अनुभव हो गए, वो अनुभव की बातें भी सुना। और जो आत्मिक स्थिति का अनुभव है सबसे अनु मतलब आत्मा, भवमल बनना, आत्माभिमानी स्थिति की अनुभूति करना, यही असली अनुभव। और जिन्होंने आत्माभिमानी का अनुभव किया, वो कभी भी ज्ञान योग से कभी भी वंचित नहीं होंगे, कभी भी वो अनुभव के अथॉरिटी ज्ञान को कभी छोड़ेंगे नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अनुभव करो, और जिसको आत्मा अनुभव है उसको परमात्मा का अनुभव है, उसको ही बाकी सारे अनुभव हो जाएंगे, शांति का, सुख का। जिन्होंने आत्मा का ही अनुभव नहीं किया, बाकी कोई अनुभव नहीं हुआ। इसलिए हमने ये आत्मा के लेसन को, अभी भी अगर मैं आत्मा की स्थिति के ऊपर थोड़ा ध्यान कम देता हूँ, मेरी स्थिति बिगड़ जाती है। तुरंत मेरे को किसी की कमजोरी दिखाई पड़ेगी, प्रॉब्लम आएंगे, योग नहीं लगेगा, कर्म योग नहीं लगेगा। इसलिए स्थिति बिगड़ने का कारण है देही का भान। पहले समझो बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग का फाउंडेशन कैसा होना चाहिए, मजबूत।
इसी तरह हमने हमारे तो 84 जन्मों की बिल्डिंग बन रही, तो हमारा ये आत्मा का पाठ पक्का चाहिए। आज कई कहते हम ज्ञान रोज सुनते, अगर ज्ञान सुनते तो स्थिति क्या चाहिए? आत्मिक चाहिए। अगर नहीं है, ज्ञान सुनने तक आए, उसको आचरण में नहीं लाए। जो ज्ञान के अथाह पॉइंट को आचरण में लाता है, मन पॉइंट स्वरूप बनता है। कई कहते हैं हम योग तो रोज करते, कभी मिस नहीं करते। अगर योग करते हैं, स्थिति क्या बननी चाहिए? अगर 1 घंटा योग की आत्मिक स्थिति नहीं, आपका योग कहीं और लगा था, बाबा से नहीं लगा। केवल शरीर बैठने से नहीं, मन बुद्धि भी जानी चाहिए ऊपर। कई कहते हम धारणा पक्की है, खान पान की धारणा है, सारी धारणा है। अगर धारणा है तो आपकी स्थिति क्या चाहिए? अगर नहीं है तो धारणा दिखावटी है। कई कहते आप सेवा बहुत की, सेवा करने के बाद आत्मिक स्थिति नहीं, सेवा कोई काम की। इसीलिए चारों सब्जेक्ट का सारा आत्मिक स्थिति। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये पाठ पक्का करो, और इसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास। दूसरी बात है पवित्रता की धारणा। जिसकी पवित्रता की धारणा है, कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं, ऑटोमेटिकली दीपक जागृत रहेगा। जैसे पहले जमाने में एक दिया आता था, लाइट नहीं रहती थी, दिए में केरोसिन डालते थे और बीच में बाती रहती थी, माचिस लगाओ, फ्लेम जलती थी और उसे कारोबार चलता था पूरा घर का। तो दिया में तेल नहीं है, केरोसिन नहीं है, माचिस लगाओ तो जलेगी नहीं जलेगा। इसी तरह अगर योग में बैठेंगे, चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, तो योगी एक दिया है और दिए के अंदर तेल है पवित्रता, और आत्मा है दीपक। अगर ये दीपक नहीं जल रहा है, इस दिए के अंदर तेल नहीं है। इसीलिए बाबा ने क्यों कहा कि बच्चे तुम्हें यहाँ आना है, पवित्र जरूर आना है। जिसके पास पवित्रता है वो ऑटोमेटिकली उसका दीपक, इसीलिए योगी के चेहरे पर चमक होती है। क्यों? वहां अंदर दीपक जल रहा है। कई तो है भी के चेहरा मारा पड़ा, कोई खुशी भी नहीं है। क्यों? अंदर मेरा संकल्प चल रहा है। मेरा संकल्प चलाना ये भी अपवित्रता है। इसीलिए पवित्रता चाहिए, और केवल पवित्र रहने से नहीं चलेगा। दिए में तेल है लेकिन बीच में बाती नहीं, फ्लेम जलेगी। बाती क्या काम करते हैं? नीचे जो तेल है उसको कहाँ पहुंचाते हैं? ऊपर फ्लेम तक। इसी तरह हमारे पास पवित्रता है, लेकिन हम ध्यान, मन बुद्धि की बाती ध्यान नहीं लगाते, योग नहीं लगाते। बाबा क्यों कहते ध्यान मेरे में लगा रहे, बुद्धि मन कहाँ है? ऊपर। जब मन बुद्धि ऊपर होगी, हमारी पवित्रता की ऊर्जा ऊपर आएगी और यहाँ आत्मा तक पहुंचेगी, उसे दीपक जलेगा। आत्मा की फ्लेम, जैसे फ्लेम का भोजन है केरोसिन, इसी तरह आत्मा का भोजन है पवित्रता। जितना उसको पवित्रता पहुंचाएंगे, उतना दीपक सदा जागृत रहेगा, निरंतर जागृत रहेगा। उसे बाबा याद आएगा, बाकी सारी घर जाना याद आएगा, उपराम रहेंगे। यही निरंतर योग, इसलिए पवित्रता जरूरी है। तीसरी बात है, अगर मुझे आत्माभिमानी बनना है, उसके लिए निरहंकारी बनने की जरूरत है। कोई अभिमान नहीं। अगर अभिमान है तो कभी भी आत्मिक स्थिति नहीं रह सकती। इसलिए अभिमान से मुक्त। ब्रह्मा बाबा ने कहा बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी, निरहंकारी। क्योंकि अभिमान वाला सदा मैं करता रहता है, उसके संकल्प बहुत ज्यादा चलते हैं। इसीलिए निरहंकारी। बाबा कराता है, बाबा ने कराया, बाबा। चौथी बात है, अगर मुझे आत्मिक स्थिति में रहना है, विधि पर योग लगाने की जरूरत है। जब आप योग लगाते हैं, विधि से योग करना है, और रोज का 3-4 घंटे का योग चाहिए, तब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। सतयुग की बैटरी है 100% चार्ज, त्रेता युग वाली 80%, उसके बाद फिर दोपहरी में और कम होती जाती है। अभी तो बैटरी बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो गई है, इसे बिल्कुल अंधेरा हो गया है, और इसीलिए प्रॉब्लम्स है। इसीलिए बाबा कहते हैं योग अच्छी तरह करके बैटरी को चार्ज रखो। योग से ही बैटरी चार्ज होगी, सिवाय योग से आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं होगी।
अगर आत्मिक स्थिति में रहना है, संकल्प को बचाओ। जितना संकल्प कम चलाएंगे, पॉजिटिव चलाएंगे, उतनी आपकी आत्मिक स्थिति रहेगी। आत्मा कोई चीज नहीं, एक ऊर्जा है, लेकिन उसका अनुभव करने के लिए संकल्प कम चलाओ। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है या अपने आत्मा को मन में देखना है तो क्या चाहिए? मन स्थिर चाहिए। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो आत्मिक स्थिति में। ये टोटल जो बाबा ने ज्ञान दिए हैं, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ चाहे, ये सारा ज्ञान है मन को चुप रखने का। फिर भी हम क्वेश्चन करते हैं, कैसे हो सकता है, ये कैसे, क्या हुआ, क्यों हुआ, और जितना ज्यादा सोचेंगे आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी। आत्मिक स्थिति बनाने के लिए मैंने एक बहुत अच्छा अभ्यास किया था। बाबा ने पहले लेसन में सुना है, क्या शरीर तुम्हारी क्या है? गाड़ी है, आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमाता है और रात को कहाँ लगाता है? गैरेज में। अब सोता गाड़ी में नहीं। ड्राइवर आजकल के बड़े शहरों में मकान नीचे से पिलर उठाते, पार्किंग नीचे होता है और रहने का ऊपर। इसी तरह तीन लोक में क्या है? नीचे धरती है, गाड़ियां रखने का स्थान, और ड्राइवर का घर ऊपर है। उसमें भी एक दादा रहता है, एक बाबा रहता है। ब्रह्मा बाबा नीचे रहता है, उसके ऊपर शिव बाबा रहता है। तो कोई भी फ्लोर में जाओ, लेकिन यहाँ कभी सोना, अगर यहाँ गाड़ी के अंदर सोएंगे तो फिर स्वप्न आएंगे, माया तंग करेगी। ड्राइवर कभी गाड़ी में थोड़ी सोता है। मच्छर काटेंगे, फिर सवेरे उठेंगे, चाय पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए ऊपर जाकर गाड़ी को, जैसे ड्राइवर गाड़ी को लगाता है गैरेज में, कवर डालता है, गाड़ी को नमस्ते करता है, क्योंकि उससे दाल रोटी उसे मिलती है। और उसके बाद सीढ़ी से या लिफ्ट से जाएगा, अपने फ्लैट की बेल बजाएगा, मम्मी दरवाजे खोलेगी, फिर समाचार सुना करके फिर सो जाता है। तो हमें भी क्या करना है? इस शरीर रूपी गाड़ी को बेड रूपी गैरेज में लगाना है। बेड है गैरेज, और उसके ऊपर कंबल जो भी बेडशीट डाल दो, गाड़ी को नमस्ते करो। भले गाड़ी बुजुर्ग है, कैसी भी है, लेकिन यही 84 जन्म में से गाड़ी से मतों की गाड़ी है। सत्युग की गाड़ी देखने में सुंदर है, लेकिन कोई काम की नहीं है। लेकिन ये गाड़ी, इसीलिए गाड़ी को नमस्ते करो, और उसके बाद फिर फरिश्ता ड्रेस पहन करके कहाँ जाओ? ऊपर अव्यक्त उदन में जाओ। ब्रह्मा अव्यक्त उदन की बेल बजाओ, ब्रह्मा माँ ने दरवाजा खोला और बाबा को समाचार सुनाओ, आज क्या क्या सेवा की इस गाड़ी के द्वारा। अगर कोई थप्पड़, किसी को थप्पड़ लगा, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से भिड़ गई, तो बाबा मैंने बहुत, क्योंकि अभी हम तो इसका ड्राइवर है, मालिक नहीं है। मालिक किस कौन है? तो मालिक को समाचार सुनाना पड़ेगा ना। तो मालिक को समाचार सुना करके फिर सो जाओ, तो सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। तो सहज आत्मिक स्थिति रहेगी। लगेगा ऊपर से आए हो, रोज अप डाउन करता हूँ, सारा दिन बुद्धि ऊपर जाएगी। जैसे यहाँ से गाड़ी कोई लेके जाता है माउंट आबू, तो सीधी लेके नहीं जाएगा, बीच में क्या करेगा? अगर घर है तो घर में जाएगा, थोड़ा चाय पानी पिएगा। घर नहीं तो कब से वहाँ होटल तो होते हैं, होटल नहीं तो ढाबे तो होते हैं, नहीं तो पीछे वाले बैठने वाले गाली देंगे, ड्राइवर है क्या है, खुद भी खाता है, दूसरे को खाने नहीं देता। इसी तरह हमें भी क्या करना है? ऊपर से अमृत वाला के बाद आने के बाद सारा दिन बिजी नहीं रहना, बीच बीच में गाड़ी को रोको और परम धाम में जा करके बाबा से दृष्टि लेकर के बाय बाय करके आओ, जिसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। अगर घर भी याद नहीं आता तो कम से कम गाड़ी को रोक करके होटल में जाओ, मधुबन के वातावरण में जाओ, बुद्धि से ओम शांति भवन में जाओ, या बाबा के कमरे में जाओ, शांति वन में जाओ, डायमंड हॉल में जाओ, 2 मिनट के लिए जा करके शक्ति लेके आओ। वो तो नहीं तो कम से कम ढाबा तो है सेंटर, कम से कम सेंटर के बाबा के कमरे को याद करके 2 मिनट, इससे आपके अंदर ऊर्जा आएगी। नहीं तो बिजी रहेंगे तो फिर कर्मेंद्र क्या करेगी? मनमानती करना शुरू करेगी। ये पैसेंजर है ना हमारी गाड़ी के अंदर बैठे हुए, तो इस गाड़ी का भी एग्जाम। और जो ट्रक का ट्रक जा रहे हैं दोनों, तो ट्रक का ड्राइवर क्या करते हैं? खिड़की से ट्रक को, ड्राइवर को देखते हैं, ट्रक को देख करके बात नहीं करता। इसी तरह हम भी एक दूसरे को देख रहे, वो भी गाड़ी है, हम भी गाड़ी है, वो ड्राइवर है, तो ड्राइवर कहाँ बैठा है?
तो हमें खिड़की से वहां देखना है, शरीर को देख करके बात नहीं करना। शरीर है क्या? जैसे सोने का डब्बा दिया आपके पास, सोने का डब्बा, उसके अंदर लैट्रिन डाला है, जो लैट्रिन हम रोज फेंकते हैं उसको डाला है, कब डाला हुआ है बहुत सारा, उसके अंदर हड्डी मांस डाला है और डब्बा आपके हाथ में दिया, उसको आपको कहा कि इसको सदा साथ में रखना, बीच बीच में उसको प्यार भी करना, चुंबन भी लेना। तो आप कहेंगे नहीं नहीं वो उसके अंदर क्या है आपको पता है, ऐसी चीज को थोड़ी हम चुंबन लेंगे, हमको नहीं चाहिए भले सोने का, ऐसे कहेंगे ना। तो शरीर है क्या? ऊपर एक चमड़ी पीली पीली है, सोने जैसी है, लेकिन अंदर वही लैट्रिन भरा हुआ है शरीर में। कब भरा हुआ है? हड्डी मांस भरी है। आज हमारा जो प्यार है किसी के शरीरों से प्यार नहीं है, उस आत्मा से प्यार है। तो इसलिए आत्मा को देखो। अगर कोई किसी का शरीर बहुत सुंदर लगता है, उसका शरीर इमर्ज करो और बिना चमड़ी का शरीर देखो। कोई अगर कोई जानवर मरा हुआ है, उसकी हड्डियां अगर बाहर है, उसको देखते हम ऐसे करके जाते हैं। इसी तरह आज हम शरीर को देखते हैं, चमड़ी को देखते हैं, इसलिए आकर्षण लगता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा का अभ्यास करो। जैसे आजकल दुर्गा की मूर्ति बनाते, कैसे बनाते? अंदर बांस को छिलते हैं, उसके ऊपर घास बांधते हैं, फिर क्या करते हैं? घास बांध करके उसके ऊपर कीचड़, मिट्टी, सूखी मिट्टी के अंदर पानी डाल करके कीचड़ बनाते हैं, वो ऊपर लगाते हैं और उसके ऊपर पेंटिंग करते हैं और फिर कपड़े पहनाते हैं, हो गई मूर्ति। इसी तरह मनुष्य कैसा बना हुआ है? हड्डियां मतलब बांस है, छिला हुआ बांस की तरह है, हड्डी कोई सीधी साधी नहीं है, आदि बांस जैसे। और ऊपर क्या लगाए? बहुत सारी नसें। अगर नसें ना होती तो ये खून और चिपकता ही नहीं, गिर जाता बीच में। अब जैसे मिट्टी, अगर बिना घास का बांस के साथ मिट्टी लगाओ नहीं चिपकेगी। इसलिए हमारे शरीर में बहुत सारे नसों की जाली है, घास है और ऊपर खून माओ चिपका हुआ है और ऊपर पेंटिंग किया है, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। अब जिसका शरीर सुंदर होगा उसको तो 10 बार आईने तोड़ेगी, मैं कैसी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन अंदर क्या है? वही खून मांस है। अगर उस मांस को माइक्रोस्कोप के नीचे पकड़ो, कीड़ों जैसा शरीर है, कीड़े हैं वो। और ये कीड़े जिंदा क्यों है? आत्मा है। आत्मा चली गई, कीड़े डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसको कहते हैं डेड बॉडी। अगर वो मरा हुआ कीड़ा किसी के शरीर पर आ जाएगा, वो भी व्यक्ति मर जाएगा। इसलिए किसी की बॉडी को जलाने के लिए जाते हैं तो क्या करते? नहा लेते हैं, कपड़े पहले ही रख देते हैं बाथरूम में और पहने हुए कपड़ों को भी धुलाई कर लेते हैं। और ऐसे शरीर को देख करके हम क्या कितना प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा को देखो, आत्मा से। तो ये आत्मिक स्थिति का अभ्यास जितना करेंगे उतनी आपकी स्थिति पावरफुल बन जाएगी। आपको कोई डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा, आपके अंदर दैवी गुण आएंगे। इसलिए बाबा रोज की मुरली में कहते बच्चे आत्मा समझो, आत्मा अभिमानी बोलो। तो देह भान के कारण स्थिति बिगड़ती है। तो इसलिए आज से हमें अंगूठी पक्की पहने, अंगूठी का एक पॉइंट बता। तो इसलिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास बार बार करना है। जितना आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे स्थिति पावरफुल बनेगी। अगर कोई बहने भाइयों को देखते, किस रूप में देखो? ये महावीर हनुमान को देख रहे। बाबा हमारा कौन सा रूप देखता है? ये रूप हमारा कभी बाबा नहीं देखता, ये सत्युग में क्या थे उस रूप में देखता है। इसीलिए बाबा कहता है तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत अच्छे हो। कभी कभी मैं जब सत्युग में आया था, शुरू में आया था, तो मैं सोचा बाबा तो सत्युग बना रहे और मैं तो 2-2 महीना स्नान भी नहीं करता था उस समय। तो मैंने सोचा मेरे को कैसे चुना हुआ बाबा ने? शायद भगवान भाई के नाम से कोई और हो सकता है, ये गलती से मेरे को चुना है। तो हमने कहा कोई बात नहीं बहने, जब तक मना नहीं करेंगे तब तक जाते रहेंगे, मना करेंगे तो छोड़ देंगे। लेकिन बाबा ऐसे वैसे को नहीं चुनता, उसको पता है उसके अंदर बहुत सारी कलाएं, बहुत सारी विशेषताएं। लेकिन अब मुझे पता चला कि कितनी सारी, जब मैं मधुबन में आ रहा था तो बहनों ने मेरे को छुट्टी नहीं दे रहे थे। कहते तुम जाकर क्या करोगे, तुमको कुछ नहीं आता, तो गुमसुम करके बैठता है यहाँ। कुछ भी नहीं आता था मुझे, लेकिन फिर भी ड्रामानुसार आ गए और देखो आज क्या क्या बाबा ने कला सिखाई, कितनी सारी सेवाएं की।
इसलिए अगर बाबा ने आपको सुना हुआ है, इसलिए कृष्ण क्या करता है, बुढ़िया जा रही थी, वो डंडा ये करती थी, तो वो बुढ़िया को कहता है कृष्ण तुम कितनी अच्छी हो, तुम सुंदरी हो। उसको गुस्सा आता है, तो मेरे को सुंदरी बोलता है, कहता है नहीं तुम सुंदरी हो। तब उसको डंडा लेकर पीछे बढ़ते हैं, तो उसको क्या किया, फिर उसने वो उसका कोई श्राप था, वो तुरंत निकल गया, तुरंत वो सुंदरी बन गई। इसी तरह हम भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारा कोई श्राप, हमारे कोई कर्म, जिसके कारण, जैसे पांडवों में क्या होता है, पांडव थे लेकिन 1 वर्ष उनको क्या था, अज्ञातवास, और अज्ञातवास में द्रौपदी क्या बनी थी, शैलेंद्री, और वहां रानी का श्रृंगार करती थी, और भीम क्या बना था, रसोईया बना था, और नकुल सहदेव घोड़े चराने का काम करते थे, और वो अर्जुन वो डांस करने का काम करता था। उसके बाद ये युधिष्ठिर वो राजे के साथ वो खेलने का काम करता था। देखो थे राजे के कराने के, लेकिन जब शैलेंद्र कभी बोलती है रानी को ऐसे ऐसे शब्द, तो रानी कहते हैं रानी तो तुमको होना चाहिए, कहते तुम रानी जैसी बोलते, नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ। देखो कितना छिपाने की कोशिश की अपने आप को, लेकिन उसके व्यवहार से, उनके बोलों से छिप सका। इसी तरह आज हमारा भी कोई ऐसा कर्म, हम अज्ञातवास में, ये संगम युग का जन्म हमारा अज्ञातवास में, लेकिन हमारे वो बोल, हमारे क्षमा करें, हमारे अंदर देवताओं के संस्कार कैसे छिपना चाहिए, गली वालों को दिखना चाहिए, ये सचमुच देवी। कई कहते हैं माताएं, हमारे घर में पति मुझे विकारों के लिए तंग करता है, मेरा बच्चा शराब पीता है। कमी आपके, अगर मंदिर में कोई मूर्ति है, कोई शराबी वाला भी जा नहीं सकता, वो डर जाता है देवी श्राप देगी, कोई चप्पल पहन के भी नहीं जाता। जब है पत्थर की मूर्ति तो भी वो अंदर डरते, आप तो चैतन्य भी देवी इस घर में, तो आपके घर में ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब आप वो सोमान में नहीं है। मुझे याद है शुरू में हमारे घर में मांसाहार करते थे, क्योंकि वो हमारे बकरी चराते थे, हाँ जो बोलते हैं ना रबारी, तो ऐसे समाज में हमारा जन्म था, बकरी काटते थे, अंडा काटते थे सब। लेकिन मैं जब ज्ञान में आया, मैं सोचा कि इनको बोलूंगा तो नाराज हो जाएंगे, तो मैंने सोमान लेना शुरू किया। मैं इस घर में हनुमान जब बनकर जन्म लिया, मैं एक हनुमान हूँ, तो रोज मैं प्रैक्टिस करता था, मैं एक हनुमान हूँ, मैं हनुमान इस घर में, अब मुझे अनेक आत्मारूपी सीताओं का उद्धार करने के लिए जाना है, मैं एक हनुमान हूँ। रोज इस सोमान में रहता था। मैं जब स्कूल में जाता था, मैं सोचता मैं हनुमान जा रहा हूँ, मैं हनुमान हूँ। तो एक दिन हमारे माता जी कहते, बेटा मुझे तुमको देखने का हनुमान का साक्षात्कार होता है। तो मैंने कहा माता जी, इस घर से हनुमान जाने वाला है, आप लोग तो बकरी काटते हैं, ये करते हैं, नहीं कहीं आप जाना नहीं, कहीं आप सब छोड़ दिया, हमने खाना पीना ही छोड़ दिया। देखो हमने बोला नहीं, लेकिन तो इसीलिए सोमान में रहो, आपको देखते लोगों को अच्छे विचार आएंगे। इसलिए हमें आत्मिक स्थिति में रहना है। ब्रह्मा बाबा को कोई मारने के लिए आता है, लेकिन उसको क्या हुआ, गुरु नानक का साक्षात्कार। अंत में झगड़े लगेंगे, लेकिन उस समय आपका वो स्वरूप देवी का दिखना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं अभ्यास करो, जिसने जिस बात का लंबा समय तक अभ्यास किया, भक्तों को वही रूप दिखाई पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते कोई ना कोई चीज का अभ्यास करो, या आत्मा हो या अभ्यास करो, तो आत्म अभिमानी स्थिति से हमारी अवस्था अच्छी बनेगी। ठीक है, बाकी फिर नाश्ते के बाद आगे की बातें सुनाएंगे। तो एक पॉइंट सुना है, और कितनी बाकी है, 8 बातें। निर्विघ्न, इससे आप निर्विघ्न बनेंगे, आपकी स्थिति अच्छी बनेगी। तो 9 पॉइंट की अंगूठी पहन के जाना, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। तो ग्रामानुसार जैसे बहन जी बता रहे थे, कैसे 20 लोगों ने आप लोगों को ढूंढ के निकाला। उसके लिए 200 गांव ढूंढे, उसमें से काचोला में देवी देवता के आत्माएं छिपी थी। और जब हम आए थे मधुबन से, तो संकल्प लेके आए थे कि यहाँ, मैं गांव भी नहीं देखा था, क्योंकि रात को मैं 12 बजे यहाँ पहुँचा था। मधुबन से आया, कोई पता नहीं, कोई त्रिवेणी चौक वहाँ उतर गया,
वहाँ से पता नहीं कोई जीप में बैठ के आया, तो जब यहाँ आया तो मुझे लगा यहाँ कुछ करके जाना। तो रात को ये भाई को बोला कि भाई मैं भगवान से संकल्प लेके आया, जिस गांव में पहली बार जाऊंगा रुकूंगा वहाँ सेंटर खोलना है। तो भाई लोग बोले ये छोटा सा गांव, आपने गांव देखा भी नहीं, थोड़े से घर है वहाँ, यहाँ तो नहीं सेंटर खोलेगी। हमने कहा नहीं खोलेंगे। तो दूसरे दिन में सब लोग चले गए, मैं तो यहीं रुक गया। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, 3-4 लड्डू थे चूरमा वाले, वही आधा आधा खाता था। और जा करके माइक से अनाउंसमेंट करके आया पूरा गांव में, माइक लेके आए और फिर उसके बाद चालू किया। तो फिर बाद में जब देखा बहनों ने ये तो ये हो, तो फिर और बहनों को बुलाया, ये बहन जी को भी लेके आया। तो इस तरह से देखो आप लोगों ने कछुआ की चाल से जीत लिया है ना। तो आगे भी और भी रेस को जीतना है, पक्के बनना है, निश्चय बुद्धि बनना है। क्योंकि अभी आप लोग चौराहे पे खड़े, कहाँ खड़े? चौराहे में। अगर रोज आएंगे, ज्ञान युग सीखेंगे, सतयुग में जाएंगे। अगर आएंगे, ज्ञान युग सीखेंगे, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, विकार पर जीत प्राप्त नहीं करेंगे, पराजय हो जाएंगे। स्वर्ग तो जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे? त्रेता युग में जाएंगे। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, ज्ञान योग पर ध्यान नहीं देंगे, फेल हो जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? त्रेता युग में। अगर यहाँ आएंगे नहीं, फिर छोड़ देंगे, तो वो आत्माएं आप तो उसमें तो है ही नहीं। केवल भक्ति करने वाले जाते हैं द्वापर युग में, और जिन्होंने भक्ति भी नहीं की, ज्ञान भी नहीं लिया, फेल भी नहीं हुए, वही कलयुग के संस्कार है, वो जाएंगे कलयुग में। तो कौन से युग में जाना है अभी आपको चेक करना है कि सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है, द्वापर में जाना है, या कलयुग में जाना है। इसलिए अब हमें पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ना है। जितनी ये पढ़ाई पढ़ेंगे उतना पद ऊंचा मिलेगा, क्योंकि सारा मदार पढ़ाई का है। लेकिन इसके लिए निश्चय बुद्धि चाहिए। जब तक निश्चय नहीं बाबा के ऊपर, और निश्चय का आधार है श्रीमद् प्रमाण चलेंगे, वो किसी से डरेंगे नहीं, ना लोगों की लाज करेंगे, ना कुछ करेंगे, वो डेली बाबा के नियम प्रमाण चलेंगे। निश्चय वालों की ये परख है। और निश्चय बिठाने के लिए हमें क्या करना है? पहले जो हम सुनते थे वो ठीक है, या यहाँ जो सुनाया जा रहा है वो ठीक है, इसका दोनों का कंट्रास्ट करना है। पहले भी ज्ञान सुनते थे, लेकिन वो ज्ञान ठीक है, या यहाँ जो सुनाया जा रहा है वो ठीक है, इसका भी क्या करना है? और तब जाकर के निश्चय बैठेगा। तो विशेष आज जो हम एक बहुत अच्छे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो विषय है हमें अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। कल की मुरली थी ना, स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली। लेकिन शक्तिशाली कौन बन सकता है? जो स्नेह करता है, बाबा से स्नेह। और केवल स्नेह नहीं, स्नेह तब दिखाई पड़ेगा जब आप सहयोग करेंगे। आप कहीं कहते हैं मेरा तो स्नेह तो है। कई बार मैं जब जाता हूँ बसों में वगैरह, ट्रेनों में, तो मेरा प्यास देख करके कई भाई बहन कहते हैं कि अच्छा आप ओम शांति वाले, हम भी मानते हैं, हम भी शिव बाबा को मानते हैं, हम भी ब्रह्मा कुमारी को मानते हैं। हमने कहा आप आते हैं? नहीं आते नहीं। मुरली सुनते नहीं, उसको क्या कैसे कहेंगे? हाँ, बाबा को मानना अर्थात बाबा की श्रीमत को मानना, श्रीमत प्रमाण चलना, उसको कहेंगे बाबा को मानते। इसलिए अगर शक्तिशाली बनना है, बाबा से मेरा अटूट स्नेह चाहिए। क्योंकि जहाँ स्नेह वहाँ बुद्धि जाएगी, मन जाएगी, धन भी जाएगा, तन भी जाएगा। वो सहयोग जरूर करेगा, और तब ये दो चीज़ों से हम शक्तिशाली बनेंगे। लेकिन कभी कभी हमारी अवस्था बिगड़ जाती है। कभी कभी अवस्था क्या होते हैं? बिगड़ती। क्यों बिगड़ती? तो उसी के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि वैसे तो सुना कि आप लोग भट्टी भी जाने वाले हैं, लेकिन कुछ कारण से कैंसिल हो गया, इसलिए बाबा ने शायद आपके पास भट्टी के लिए। तो आज सारा दिन आपकी भट्टी है, ना ट्रेन की टिकट करने की जरूरत है, ना बस की, खुद ही
घर बैठे आपको बाबा ने भेज दिया। तो ये भी देखो कितना अच्छा बाबा के साथ आपका प्यार है। हमने भी कभी सोचा ही नहीं था कि भाई क्यों जा, अचानक फोन किया और अचानक आ गए। तो ये भी यार बहुत अच्छा जन्माष्टमी के दिन, और आप सभी कृष्ण के साथ जरूर, क्योंकि जो यहाँ रोज आकर के ज्ञान स्नान करता है वो कृष्ण के साथ जरूर आता है। जो रोज यहाँ की मुरली सुनता है वो कृष्ण के साथ, जो बाबा के याद में भोजन खाता है वो कृष्ण के साथ भोजन खाएगा, जो रोज संगठन में यहाँ पढ़ता है वो पढ़ाई भी करेगा। इसीलिए ऐसे कृष्ण की जन्माष्टमी के आप सबको मुबारक। ठीक है, और स्थिति अभी हमें बिगाड़नी नहीं है, और स्थिति न बिगड़े, निर्विघ्न रहे, इसके लिए आप लोगों को 9 रत्नों की अंगूठी पहनाएंगे। अंगूठी स्थूल नहीं, लेकिन 9 पॉइंट आपको सुनाएंगे। अगर ये 9 पॉइंट जीवन में धारण करेंगे, आपकी कभी भी स्थिति बिगड़ेगी। स्थिति बिगड़ने के 9 बातें, जैसे आजकल दुनिया में किसी को थोड़ा सा कुछ होता है, विघ्न आता है, तो क्या पहनते हैं? 9 रत्नों की अंगूठी। भैया अंगूठी पहनो तो सही हो जाएगा। तो आज आपको भी अंगूठी पहनाएंगे 9 पॉइंट वाली। तो 9 पॉइंट की बट्टी चलेगी। शाम को भी आएंगे ना, 3:30 बजे पहुंच जाएंगे। हम तो तैयार हैं। आज को सारा काम को ये करके समझो कि हमें भट्टी में मधुबन में गए थे, हम मधुबन को भी यहाँ ही लाया। इसलिए शाम को भी करेंगे और पूरा दिन में यही पॉइंट के ऊपर ही बट्टी चलेगी। 9 पॉइंट, ये 9 पॉइंट आजकल, और इस 9 पॉइंट के अनुभव के द्वारा आप शक्तिशाली बन सकते हैं। और कोई भी आपको भविष्य में, क्योंकि अंत में बहुत विघ्न आने वाले हैं, क्योंकि अब हमारी रिटर्न जर्नी, सबको वापिस जाना है। जो भी लोगों के साथ जो हिसाब किताब वो भी आएंगे, प्रकृति के साथ हिसाब किताब वो आएंगे, मनुष्य की तरफ से आएंगे, संस्कार की तरफ से आएंगे, लेकिन उस विघ्नों में निर्विघ्न बनना है। तो इसीलिए ये अंगूठी जरूरी है। निर्विघ्न स्थिति चाहिए, क्योंकि जो निर्विघ्न है उसके चेहरे में खुशी होगी। विघ्न वाला रोता रहता है, और जो रोता है वो बाबा की प्रत्यक्षता कभी नहीं कर पाएगा। जो रोता है, रोने वालों की आंखों के आंसू कैसा पहुंचेगा? इसीलिए हमें आने तो रोने वालों के आंखों के आंसू पहुंचना है। इसीलिए क्या, निर्विघ्न। विघ्न वाला वायुमंडल को खराब करता है, विघ्न वाला इंद्रियों के वश रहता है। विघ्न वाला आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। विघ्न वालों को चैन की नींद भी नहीं आती। विघ्न वालों के आसपास में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्ति होगी। जो निर्विघ्न है, वायुमंडल अच्छा फैलाता है, वो सदा खुश रहता है। तो विघ्न, सबसे पहला विघ्न जो आता है हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण है, वो है देह का भान। जब ज्ञान मार्ग में चलते चलते कभी कभी हमें देह भान आता है तो विघ्न आता है। इसीलिए रोज की मुरली में बाबा क्या बोलते हैं? बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। क्योंकि आत्माभिमानी बनने वालों को किसी की भी दोष दिखाई नहीं पड़ते, सबको अच्छाई दिखाई पड़ती। देह भान में रहने वालों को दूसरे के दोष दिखाई पड़ते हैं, अवगुण दिखाई पड़ते हैं। ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहला पुरुषार्थ क्या किया? आत्माभिमानी का पुरुषार्थ किया। आत्माभिमानी स्थिति वालों को अति इंद्रिय सुख मिलेगा। वास्तव में सतयुग से भी ऊंचा जन्म है। सतयुग से भी, जिन्होंने इस जन्म का आनंद लिया उसको सतयुग की भी जाने की इच्छा नहीं होगी। कहेगा मुझे सतयुग नहीं चाहिए, क्योंकि सतयुग में कौन उठाएगा आपको? आपके मम्मी पापा उठाएंगे। वहां यहाँ तो बाबा उठा रहे हैं। वहां पढ़ाएगा कोई, टीचर बनेगा कोई पढ़ाने के लिए, देवता वाला टीचर बनेगा पढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ कौन पढ़ा रहा है? बाबा। वहां का आपका पुष्पक विमान इसी दुनिया में घूमेगा, लेकिन अभी बुद्धि रूपी विमान कहाँ घूमता है? तीनों लोगों में। वहां केवल एक नेत्री होंगे, यहाँ 3 नेत्री।
वहां 2 ही नेत्र होंगे स्थूल, यहाँ 3 नेत्र है, इसलिए सतयुग से भी ऊंचा जन्म है। तीनों लोगों का, तीनों कालों का सब कुछ ज्ञान है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ये जन्म का आनंद लेने के लिए आत्मिक स्थिति चाहिए। देहबान वालों को यह जन्म भी बड़ा मुश्किल लगेगा, फिर माया आएगी, परेशानी आएगी, क्योंकि माया वहां आते हैं जहां देह का भान है। इसलिए अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, क्योंकि विकारों का मुखिया है देहबान। देहबान आया, उसके पीछे सारे सेना आ गई, काम आ गया, क्रोध आया। हम क्या करते हैं, काम विकार पर जीत प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। क्रोध को, राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, सिर तो कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। राम परेशान हो गया, विभीषण आकर के कहता है ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तीर लगाओ। नाभि में मारा रावण की सारी, वो मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, लेकिन नहीं मर रहा है। क्यों? नाभि में तीर लगा है। नाभि अर्थात देह का भान। इसलिए आत्मा का लेसन बहुत जरूरी, और जितना आत्मा का लेसन पक्का करेंगे आपको कोई भी घर नहीं आएगा। कई कहते मुझे सही नहीं होता, कई कहते मेरा योग ही नहीं लगता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है। जैसे बीज बोएंगे तो बीज को वृक्ष आता है, और वृक्ष को क्या लगता है? फल लगता है। बीज बोया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल भी लगेगी। इसी तरह मैंने आत्मा का पाठ पक्का किया ही नहीं, तो मेरे जीवन में दैवी गुण कैसे आएंगे? दैवी गुण ये फल है। जो आत्मा का पाठ पक्का करेंगे उनके जीवन में शांति, धैर्यता ऑटोमेटिकली आएगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, और अंत में जो चारों तरफ से परीक्षा आएंगी, उन परीक्षाओं में पास होने के लिए अशरीरी स्थिति चाहिए। आत्मिक स्थिति वाला खान पान के पेपर में पास होगा, संबंधों के पेपर में पास होगा। ईविल सोल भी अटैक करेंगे, एक में कितनी सारी ईविल सोल्स आएंगे, क्योंकि हिसाब किताब है। लेकिन उसमें भी पास होने के लिए आत्मिक स्थिति चाहिए। जैसे पहले जमाने में भूत रहते थे गांवों में, आजकल भूतों का नाम निशान खत्म हो गया। क्यों? सभी तरफ लाइट हो गई। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है, वहां विकार भी भूत आता है। इसीलिए लाइट जला कर रखो। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो। आत्मा समझने वाला रात को सोया योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहा योग लगा रहेगा, कर्म कर रहा योग लगा रहेगा। सतयुग में देवी देवता खुश क्यों है? सोने के महल में रहते इसलिए खुश नहीं है। क्यों खुश है? वो आत्मिक स्थिति में है इसीलिए खुश है। आत्मिक स्थिति वालों का चेहरे में खुशी अपने आप होगी। बाबा कहते हैं आगे चल करके लोग म्यूजियम देखने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि हर एक को समस्या है, तनाव है, टेंशन है। लेकिन उसी समय बाबा ने कहा कि मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेगा। तनाव टेंशन की दुनिया में रहते हुए भी लगेगा ये कितना खुश है, इसको जरूर कुछ मिला, आपके पीछे पीछे जरूर आएंगे। इसीलिए लेकिन कौन खुश रह सकता है? जो आत्मिक स्थिति में रहता है। आत्मिक स्थिति में रहने से सेवा अपने आप हो रही है। जैसे दिन निकल गया तो दिन से कितनी सेवा हो रही है, कितने कीड़े मकोड़े मर रहे, जीवाणु ये हो रहे, क्या क्या कितनी सेवा हो रही है। इसी तरह आत्मिक स्थिति में रहने वालों की सेवा अपने आप, भले आप कुछ नहीं कर रहे लेकिन आत्मिक स्थिति में है, लेकिन यहाँ रहते हुए भी आपकी वाइब्रेशन विश्व तक जा रहे हैं। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहता है पार्थ अब तुम सूर्य बनो, सूर्य। अभी हमारी सूर्य वाली स्थिति चाहिए, और जहां सूर्य वाली स्थिति है माया आ नहीं सकती, टच भी नहीं कर सकती। इसलिए अशरीरी बनो, विधेयी बनो, और जितना ही स्वरूप